गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत समरूपता व सर्वांग समता टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 10। इसके अंतर्गत हमने पहले वाले वीडियो के अंतर्गत आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को समझा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है और दोनों रेखाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इस प्रमेय को हमने पढ़ा था, एक बार इसको पुनः याद दिलाते हैं। जैसे माना हमारे पास में एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर, मान लो इस भुजा के समांतर हमारे पास में ये वाली रेखा है। अब जो ये वाली रेखा है वे क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं को दो जगह क्या कर रही है, काट रही है। नाम दे रहा हूं मैं त्रिभुज का ए, बी और सी, और आपके जो डी ई है वह क्या कर रही है, इसे ए बी और ए सी रेखा को दो समान भागों में काट रही है। यानी कि आपके जो डी ई है वह समांतर है किसके, बी सी के, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या है, समांतर है। अब एक त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दोनों भुजाओं को अलग अलग क्या करती है, विभाजित करती है और समान अनुपात में क्या होते हैं, विभाजित होती है। यानी कि आपके जो इनका जो अनुपात आएगा ए डी अनुपात बी डी बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी। जो ये वाला अनुपात है, इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसे बोलते हैं अपन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसी का दूसरा नाम हमारे पास में है थेलस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसे अपन, थेलस प्रमेय। जैसा कि आप सबको विदित है कि नवीन पाठ्यक्रम के अंदर आपके केवल आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी कि 10.2 प्रश्नावली अपने को सोल्व करनी है, बाकी शेष प्रश्नावलियों को अपने को सोल्व नहीं करना है, वे पाठ्यक्रम से आपकी हटा दी गई है। तो 10.2 आधारभूत समानुपातिक प्रमेय मैंने आपको समझा दी है। अब इसके अपन अनुप्रयोग करेंगे, किस प्रकार अपन इसको सोल्व करते हैं, इनसे संबंधित सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अपने को ध्यान रखना है, त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होगी तो उन भुजाओं का जो अनुपात है वह अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां से 10.2 का पहला प्रश्न अपने को दे रखा है। एक त्रिभुज है ए बी सी, हमारे पास में एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी, और कह रहा है कि ए बी व ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु है। इस पर क्या है, आपके डी और ई बिंदु है। यहां से डी ई समांतर है बी सी के, यानी कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। और अपने को दे रखा है कि पहला प्रश्न अपने को दे रखा है, इसके अंतर्गत पहला अपने को दे रखा है कि ए डी का मान 6 है। ए डी का मान कितना है, 6 है। डी बी का मान कितना है, 9 है। इसी प्रकार ए ई का मान कितना है, ए ई का मान है 8। और हमें ए सी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, ए सी का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहां से हम जानते हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के, यानी ये वाली भुजा इसके अनुपात में आएगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में आएगी। हमें क्या करना है, पूरी ए सी का मान ज्ञात करना है। मान रखो, देखो ए डी का मान 6 है, डी बी का मान 9 है, इसी प्रकार ए ई का मान 8 है और ई सी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। वज्र गुणा करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 ई सी बराबर आ जाएगा
9 8 के 72। EC बराबर हो जाएगा 72/6, यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपके EC का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है अपने को, AC का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, देखो AC बराबर है किसके, AE प्लस EC के। AE का मान कितना है 8 प्लस EC का मान कितना है 12, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपके AC है इसका मान कितना प्राप्त होगा हमें 20 सेंटीमीटर, जो क्या है अपना आंसर है। इसी प्रकार पहले का ही दूसरा प्रश्न अपन सॉल्व कर लेते हैं। पहले का दूसरा प्रश्न हमारे पास में है AD अपॉन DB का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4/13। इसी प्रकार AC का मान दे रखा है 20.4 और हमें क्या करना है EC का मान ज्ञात करना है। EC का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास में जो अनुपात है वो क्या है, AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। यह हमारे पास में आधारभूत प्रमेय से जो अनुपात है वह दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से हमें AD अपॉन DB का मान पता है कितना है 4/13। हमें मान किसका चाहिए, AC का मान दिया हुआ है और मान किसका चाहिए, EC का मान चाहिए। तो हम देखो हम क्या करेंगे, EC को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमारे पास में जो AE है, AE बराबर क्या हो जाएगा 20.4 माइनस x, यानी मान लो ये हम x मान लेते हैं और इस वाली पूरी भुजा का मान दे रखा है 20.4, तो जो ये वाला मान है वो कितना हो जाएगा 20.4 माइनस x, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से मान रखो, देखो 4/13 बराबर हो जाएगा 20.4 माइनस x अपॉन x। हमें इस x का ही क्या करना है, मान ज्ञात करना है। वज्र गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा, देखो 13 को गुणा करेंगे अपन 20.4 माइनस x से, कितना हो जाएगा 4x बराबर 13 चक्कू 52 और 13 दूना 26, कितना आ गया 265.2 माइनस 13x, किया पक्षांतरण 4x प्लस 13x बराबर हो जाएगा 265.2, कितना हो गया 17x बराबर हो जाएगा 265.2, x बराबर हो जाएगा 265.2/17। भाग देंगे अपन, 17 एकम 17 बच गया कितना हमारे पास में, बच गया हमारे पास में 6 और 3 9, 9 बच गया, उतारा 5 कितना हो गया 95 हो गया, 17 5 85, बच गया हमारे पास में 10 और 17 की 102, यानी कि हमारे पास में जो x है उसका मान कितना आएगा 15.6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में EC है जिसे हमने x माना है उसका मान कितना आएगा 15.6 सेंटीमीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आप स्वयं निकालेंगे क्योंकि तीसरा प्रश्न आपके पहले प्रश्न के अनुसार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पहले का चौथा प्रश्न अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहले के चौथे प्रश्न के अंदर अपने को देखो अलग अलग मान दे रखा है। AD का मान दे रखा है अपने को 4x माइनस के 3। इसी प्रकार AE का मान दे रखा है 8x माइनस के 7। इसी प्रकार BD का मान दे रखा है 3x माइनस 1। इसी प्रकार
सी का मान दे रखा है अपने को 5x माइनस के 3। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या करनी है अपने को ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि DE समांतर है BC के, तो हम क्या कह सकते हैं कि आधारभूत प्रमेय से AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। रखो मान, देखो 4x माइनस के 3 अपॉन DB का मान है हमारे पास में है 3x माइनस 1। इसी प्रकार AE का मान है 8x माइनस के 7 अपॉन 5x माइनस के 3। वज्र गुणा करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, 4x माइनस के 3 गुणा हो जाएगा 5x माइनस के 3 से। इसी प्रकार 8x माइनस के 7 गुणा हो जाएगा 3x माइनस 1 से। सरल करेंगे, 5 के 20 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ती 12x माइनस के 5 ती 15x माइनस माइनस प्लस के 9। इसी प्रकार 8 तिया 24 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 7 तिया 21x माइनस माइनस प्लस के 7। सरल करेंगे, 20x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 9 बराबर हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस के 29x प्लस के 7। करेंगे पक्षांतरण, 24x स्क्वायर माइनस के 20x स्क्वायर माइनस के 29x प्लस के 27x प्लस के 7 माइनस के 9 बराबर 0। ये हमने क्या कर दिया, सभी इधर वाले सभी पदों का क्या कर दिया, हमने पक्षांतरण कर दिया। क्या शेष रह रहा है, यहाँ से हमारे पास शेष रह रहा है 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे अपन, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको हल। हमारे पास इन सब में से क्या करेंगे अपन, 2 कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। 2 का पक्षांतरण किया, 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, टुकड़े करोगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 2x प्लस का x, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का x प्लस 1 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाएंगे, 2x कॉमन निकल गया, क्या आ जाएगा x माइनस 1। इधर से 1 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 1, यहाँ माइनस आएगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 1, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। यानी कि हमारे पास में जो x का मान आएगा वो एक तो आएगा 1 और एक आएगा माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, x के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपके पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करना है। हमें इसी प्रकार अनुपात रखना है। मान लो ये हम अनुपात दोनों पक्षों में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि DE समांतर है किसके, BC के। यदि यह अनुपात समान नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे कि DE समांतर नहीं है किसके, BC के। ये अपने को ध्यान रखना है और इसी प्रकार हमें क्या करना है, सवालों को सोल्व करने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सभी विद्यार्थी तुरंत प्रश्नों को उतार लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 3, हमें दे रखा है एक आकृति अपने को दी हुई है, इस प्रकार की आकृति हमारे पास में है। इसके अंदर एक और त्रिभुज बन रखा है हमारे पास में। ये आकृति अपने को दे रखा है ए बी सी, इधर से अपने को दे रखा है एल एम एन, ये दे रखा है अपने को ओ। और प्रश्न में दे रखा है कि ओ ए ओ बी ओ सी क्रमशः एल एम एन बिंदु इस प्रकार है कि अपने को दिया है एल एम समांतर है ए बी के, इसी प्रकार एम एन समांतर है ए सी के, बी सी के, तो हमें सिद्ध करना है एल एन समांतर होगा ए सी के। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो जो प्रश्न में दिया हुआ है हमें क्या करना है, उसी का सदुपयोग करना है और प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करना है। देखो यहां से हल अपने को एल एम समांतर दिया हुआ है ए बी के अंदर, तो देखो एल एम समांतर है ए बी के अंदर, तो यहाँ पर त्रिभुज काम में आ रहा है हमारे पास में ए ओ बी में। त्रिभुज ए ओ बी के अंदर अपने को एल एम समांतर है ए बी के, ये दिया हुआ है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो शीर्ष बिंदु कौन सा हो गया, ओ। तो अपन क्या करेंगे, ओ से काउंटिंग करेंगे, ओ एल अपॉन ए एल बराबर होगा ओ एम अपॉन बी एम। समीकरण नंबर 1 ये कैसे आया, आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है एम एन समांतर है बी सी के, देखो एम एन समांतर है बी सी के, यानी त्रिभुज काम में आ रहा है बी ओ सी में। त्रिभुज बी ओ सी के अंदर एम एन समांतर है बी सी के, यानी हम कह सकते हैं कि ओ एम अनुपात में है बी एम के, इसी प्रकार ओ एन अनुपात में है एन सी के। समीकरण नंबर 2 ये भी किससे आ रहा है, आपके आधारभूत प्रमेय से। अब देखो यहां से समीकरण 1 व 2 में क्या क्या समानताएं हैं, देखो ओ एम अपॉन बी एम यहाँ पे भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसके स्थान पे ये वाला मान रख देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा ओ एल अनुपात ए एल बराबर होगा ओ एन अपॉन एन सी के। देखो ओ एल अनुपात में है ए एल के और ओ एन अनुपात में है एन सी के, तो ये कब होगा, जब आपके ये वाली भुजा क्या होगी, इसके समांतर होगी, तो ये अनुपात बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एल एन समांतर है किसके, ए सी के, और यही क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है, एल एन समांतर लेकर के आना है किसके, ए सी के। तो ये हमारा प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में है, हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी के अंदर, ये हमारे पास में त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, और कह रहा है कि ए बी व ए सी भुजाओं पर डी व बी इस प्रकार स्थित है। यहाँ पर क्या है, दो बिंदु हैं डी और ई, ये दो बिंदु हैं, और हमें दे रखा है कि बी डी बराबर है सी ई के। हमें दिया है कि बी डी बराबर है किसके, सी ई के, और
हमें प्रूफ करना है कि DE बराबर होगा AC के, DE बराबर होगा BC के। ये हमें क्या करना है, इनको समांतर सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ से हल, आपके BD बराबर CE, ये अपने को बराबर दिया हुआ है कि ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या है, बराबर है। अतः क्या हो जाएगा, AD भाग बराबर होगा किसके, AE के। ऊपर वाला भाग भी क्या होगा, इस वाले भाग के बराबर होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके AD अपॉन जो BD है वह बराबर है AE अपॉन EC के। अब ये भाग हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, किससे, आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से। अब ये आधारभूत प्रमेय से बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि DE समांतर है किसके, BC के, और यही क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। तुरंत सभी विद्यार्थी प्रश्न को उतारेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न संख्या 5 अपने को दिया हुआ है, एक चित्र बना हुआ है अपने सामने। अपने को दिया है DE समांतर है BC के, इसी प्रकार CD समांतर है EF के। तो हमें प्रूफ करना है AD का स्क्वायर बराबर होगा AB गुणा AF के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से हमें जो दिया हुआ है वहीं से हम क्या करते हैं, बात करते हैं हल। देखो अपने को दिया हुआ है DE समांतर है BC के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो त्रिभुज कौन सा काम में आ रहा है, त्रिभुज ABC में। ABC के अंदर DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है BC के, तो हम क्या कहेंगे कि AD भुजा अनुपात में है DB के, इसी प्रकार AE भुजा अनुपात में है किसके, EC के। समीकरण नंबर 1 आधारभूत प्रमेय से। इसके बाद में CD समांतर है EF के, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से त्रिभुज काम में आ रहा है हमारे पास में ADC में। ADC के अंदर EF भुजा समांतर है CD के, तो हम क्या कहेंगे, शीर्ष बिंदु कौन सा काम में आ रहा है, A, यानी कि AF बटे FD बराबर होगा AE अपॉन EC। समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो AE अपॉन EC ऊपर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AF अपॉन FD। ये क्या आ गया, हमारे पास में आ गया ये वाला मान, और ये वाला मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, AD का स्क्वायर बराबर लेकर के आना है AB गुणा AF हमें लेकर के आना है। देखो हमें AD भी चाहिए और AF भी चाहिए, लेकिन नीचे वाले दोनों ही मान हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इसको सरल करेंगे, उल्टा करने पर, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा एफ डी अपॉन ए एफ। दोनों के अंदर एक जोड़ दो, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 बराबर एफ डी अपॉन ए एफ प्लस 1। लघुत्तम लिया, ए डी आ गया, डी बी प्लस ए डी बराबर होगा एफ डी प्लस ए एफ अपॉन ए एफ। यहाँ से डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या बन जाएगा हमारे पास में, ए बी अपॉन ए डी। इसी प्रकार एफ डी प्लस ए एफ क्या बन जाएगा, ए डी, तो ए डी अपॉन ए एफ। यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए बी गुणा ए एफ। और यही क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इन प्रश्नों को आप निकालने का प्रयास करेंगे, इससे आगे वाले प्रश्न हम अगले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।